वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज कुछ मिरर फार्मूला या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी ही हेल्प करेगा। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल, यानी यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि प्लेस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ दे दिया यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब u ऑलवेज नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी मिरर हो, तो u तो नेगेटिव में दे दिया। आगे बोलता है कि फोकल लेंथ कितना दे रखा है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, और उसका फोकल लेंथ है, यानी f दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए f पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाला क्लास में। तो h पता है, u पता है, f पता है। अब नेचर पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, जितना चीज पूछे इतना डाटा से। तब मिरर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मिरर फार्मूला जैसे ही लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? 1/u। f पता है, u पता है, v नहीं पता है, देयरफॉर 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है? f है 15 माइनस, और u कितना है? u -12। तो एलसीएम लेंगे तब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 4 जा 60 माइनस माइनस प्लस 5, ये 9/60 आया। देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 60/9 यानी 20/3। इट मीन्स 6.66 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव में आ रहा है। तब जब भी पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा होता है? भी जब पॉजिटिव हो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, तब क्या होता है? वो रियल इमेज होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर? आगे हाइट जरा देख लें इमेज का। तो यहाँ पे hi/ho इक्वल टू -v/u होता है ना। ऑल्सो hi हमको नहीं पता है, तो hi बराबर ho इंटू -v/u। ho कितना दिया हुआ? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और माइनस v कितना है? v 20/3 आ गया, 20/3। और u कितना दे रखा है? u -12 दे रखा है, -12। इसको काट छाट करेंगे तो इस डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 20/3 इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर? ये तो 2 टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा, 15 टाइम्स कट जाएगा। कितना आया? 15/6, यानी कितना हो जाएगा? 5 3 जा 2, यानी 2.5 सेंटीमीटर है। अब बताइए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हाइट से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, यानी इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर के बारे में लिख सकते हैं। नेचर कैसा इमेज बन रहा है? भी पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। एम मैग्निफिकेशन के हेल्प से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाले, तो हाइट ऑफ इमेज कम हुआ, यानी क्या हो रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा? इरेक्ट के केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होता है, इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होता है। पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ। तब ये कैसा बनेगा? इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट। अब इसका बात करें
तो आपको ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकल ही गया, हाइट निकल गया, नेचर पता हो गया। रे डायग्राम की बात करें तो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर एक बना लिया जाए। चलो इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है EF AC, क्लियर। अब फोकल लेंथ 15 है और 12 के पे रखा गया, यानी A 15 है तो ये 12 यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे रखा गया। यहाँ से एक पैरेलल जाएगा तो F से जाता हुआ प्रतीत होगा, इधर रिटर्न हो जाएगा, क्लियर। और एक और कहाँ से भेज दो, एक और लाइट बताइए, F से गया, एक और लाइट कहाँ से भेजना है बताइए, C से भेज दें, ये C से, तो C से भेजे तो C से ही वापस लौट जाएगा, क्लियर, समझ में आया। C से भेजे तो C से ही वापस लौट जाएगा। तब इमेज कहाँ बनेगा बोलिए, इधर बनेगा। तो बताइए इमेज क्या हो गया, छोटा कि बड़ा, छोटा हो रहा, क्लियर, समझ में आया। बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना जी, बिहाइंड द मिरर, तो ये रे डायग्राम आपका हो गया, क्लियर। तो आराम आराम से हर एक पॉइंट को क्वेश्चन में पढ़िए, जहां तक पढ़िए वहां तक वो पॉइंट लिख दीजिए। एक और क्वेश्चन देखता हूं यहाँ पे, इसको लिखिए। तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल देखें, एक और न्यूमेरिकल है, कॉनकेव मिरर पे बेस्ड है, क्लियर। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे, है ना, u दे दिया, u दे दिया, तो u दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर, और u हम बताएं कि वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों के केस में नेगेटिव होता है, तो u नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर के केस में f क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो f यहाँ पे कितना दे दिया -5 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बताओ 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पूछा, भी क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, यही दो क्वेश्चन तो कर रहा है। तब बनाते हैं कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो मिरर फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। अब पुट कीजिए, 1/v = 1/f - 1/u। 1/f कितना दे रखा है -5, माइनस u कितना दे रखा है -10। जैसा ही कैलकुलेट करेंगे तो 10 होगा -2 -1 यानी 1/10 माइनस, इसलिए v कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। और v निगेटिव आया, यानी कि इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल, तो रियल होगा। अगर v इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। तो यहाँ पे रियल इमेज लिख सकते हैं, ये रियल इमेज, क्लियर। एक और फार्मूला अगर यहाँ पे लगाएं, क्या मैग्निफिकेशन के बारे में रिलेशन निकालें, तो HI/HO = -V/U, समझें। तो HI पूछा तो HO × -V/U। HO कितना दे रखा है, HO 12 दे रखा है। V कितना आया, V आया -10, क्लियर। और U कितना है, U देखा जाए तो -10, U कितना आ रहा है -10, तो -10 यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी ये -12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों इक्वल साइज का आ गया, है ना, दोनों क्या आ गया, इक्वल साइज का। तो इतना आया, यानी H नेगेटिव हो रहा, तो हाइट ऑफ इमेज तो निकल गया। नेगेटिव हो रहा है तो ये इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पे देखिए तो दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट बराबर है हेयर एच आई इक्वल टू एच ओ, देयरफॉर लिख सकते हैं सेम साइज का होगा। कैसा होगा? सेम साइज का होगा। क्लियर? तो साइज भी निकल गया। अब रे डायग्राम, लास्ट में क्या रह गया? रे डायग्राम। रे डायग्राम देखते हैं। कौन सा मिरर लेना है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यहाँ पर ड्रा कर दिए। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। एक क्या ले लिए? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एफ और ये सी ले लिए। अब देखिए एफ क्या दिया हुआ है? -5 यू दिया हुआ है -10, यानी कि एफ -5 अरे -10, यानी कि ऑब्जेक्ट निश्चित ही सी पे होगा। क्लियर? और सी वाले तो सी पे बनते हैं। यहां से भेजें क्या? रे पैरेलल, तो एफ से होकर के गुजरेगा। एक एफ से भेज दो तो कहां से होकर के गुजरेगा? सी से, है ना? पैरेलल होकर के गुजरेगा रिटर्निंग के बाद, तो पैरेलल होकर गुजरेगा। तो देखो तो सेम उसी पे बन रहा है कि नहीं? क्लियर? ये ए है, बी है, तो ये बी डैश और ए डैश बन रहा है। तो ये रे डायग्राम। नेचर देख लें, तो नेचर तो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं। नेचर देखा जाए तो कैसा? इमेज रियल, कैसा? इन्वर्टेड, कैसा? सेम साइज, सेम साइज का बना। और कैसा बताइए? सेम साइज का बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सारा चीज निकल जाता है किससे? न्यूमेरिकल से। सारे बातों को सीखा जा सकता है, कोई हड़बड़ी नहीं। साइन कन्वेंशन पूरा याद रखना है, मिरर फार्मूला और कैलकुलेशन सही से करने आना चाहिए आराम से। रे डायग्राम तो अपने आप बन जाएगा। क्लियर? इसको लिखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्लियर? इसको लिखिए। स्टूडेंट, अभी अभी हम लोग 2 न्यूमेरिकल पे बात की। एक और न्यूमेरिकल जो तीसरे टाइप्स का है। इस टाइप का न्यूमेरिकल ऑलवेज बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत कम डाटा से सारी चीज पूछ लेते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। बोला कि एन इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोल दिया। कॉनकेव मिरर मतलब एफ नेगेटिव 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितना ग्रेटर है? 4 टाइम्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एवरीथिंग। क्लियर? तो आर दे रखा है ना? सॉल्यूशन देखते हैं। आर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब आर 20 यानी ये नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो एफ कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ निकल गया यहां से। अब क्या बोला कि इमेज जो है 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। समझे? इमेज क्या है? 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। समझे? तो अगर एच आई कितना ले लें, या एच ओ अगर x ले लिए तो एच आई कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। समझे? क्लियर? अब यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन हमारे को क्या होगा? m इक्वल टू क्या होता है? -v/u इक्वल टू hi/ho होता है। Therefore -v/u इक्वल टू hi कितना हो गया? 4x/x, x कैंसिल, यानी -v इक्वल टू 4u, इसलिए u इक्वल टू u इक्वल टू -v/4 हो जाएगा। ये रिलेशन आया, u और v के बीच में रिलेशन आ गया। क्लियर? अब देखते हैं मिरर फार्मूला लगा के। तो मिरर फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f दिया हुआ है कितना? -10। 1/u, u चलो u ही रहने देते हैं। और v कितना दे दिया? v आ गया हमारा, बोलो, v इक्वल टू -4u लिखते हैं।
-4u लिखना पड़ेगा, ये माइनस इधर ले जाएंगे तो। अब रिलेशन देखते हैं, 1/-10 इक्वल टू एलसीएम ले लें तो 4u, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना 1, 4 माइनस 1 होगा, तब ये हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा 3/4। u नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्लियर। इसलिए 4u इक्वल टू -10 इंटू 3, क्लियर। अब यहाँ पे u इक्वल टू -10 इंटू 3/4 कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पे कितना बताइए, और -7.5 सेंटीमीटर। तो सही तो आया, u नेगेटिव में आ रहा, u किस चीज में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जैसे ही यहाँ से u निकल गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, u पता हो गया तो v निकाल सकते हैं, इसलिए v इक्वल टू -4u, यानी -4 इंटू कितना -7.5, तो माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी निकल गया, इमेज डिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। तो रे डायग्राम कैलकुलेट करें तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये क्या है PFC, F हमारा देखो -10 और u कितना आया -7.5, यानी कि इधर ही रहेगा इमेज, है ना। इमेज तो पहले ही रहेगा f से, और f और p के बीच में रहता तो एक क्या भेजा जाता है, पैरेलल भेजिए, कहाँ से होके गुजरेगा c से, और एक f से गुजरेगा, और f से भेजो तो कहाँ से हो गए c से गया तो c से ही वापस, इधर कटेगा नहीं। तब इसको कहाँ आगे बढ़ा के देखते हैं, क्या पता कट जाए, आगे बढ़ाएं तो कट गया। तो ऑब्जेक्ट देखो तो किधर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बन रहा है, सही तो बन रहा है, भी क्यों आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, यानी वर्चुअल बन रहा, यानी दोनों तरफ से हमारा क्या हो गया, रिलेशन सही हो गया। नेचर देखा जाए, नेचर तो बताइए क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, कहाँ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। बताओ और क्या हो गया, ए इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो इरेक्ट है। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड के लिए एम निकालना पड़ेगा, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u, यानी -30/7.5 नेगेटिव में कितना हो गया बोलिए 4। तो एक तो एम 1 से बड़ा हो रहा है, ये चीज है ना, एम यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन 1, तो एक एम बड़ा होता है तो क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, 4 टाइम्स बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड हो गया। और एम पॉजिटिव होता है तो एक और रिलेशन पता चलता है कि वर्चुअल इमेज है, कैसा हो गया वर्चुअल इमेज। तो सारा रिलेशन तो निकल गया। तो 3 न्यूमेरिकल यहाँ पे देखें, ये तीनों न्यूमेरिकल अगर आप सही से वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आई होप मिरर फार्मूला से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटने वाला नहीं है, क्लियर। अब किसी किसी चीज में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते जाता है, तो चेंज करने दो ना, उसको केस 1 केस 2 मान लेना। फोकल लेंथ क्या रहेगा, तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा स्फेरिकल मिरर का, और उसको केस 1 केस 2 अलग अलग डिफरेंट केसेस में बना लीजिए, क्लियर। अगला क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर का है, क्लियर। तो हमारे वीडियो से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू। और आज का दिन आप लोग का दिन मंगलमय हो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।